कोई पकड़ नहीं पाएगा, हमारी जानकारी किसी को नहीं मिल पाएगी, हम मुक्त रह सकते हैं, ऐसी फीलिंग जब आती है कि अपराध करके, तो अपराधी अपराध करता है उसकी एनानिमिटी, उसके ना पहचानने या गुप्त रहने की स्थिति को देखते हुए। और इसलिए जो इंडिविजुअल क्राइम्स होते हैं, व्यक्तिगत क्राइम्स जो होते हैं, अपराध होते हैं, वो इस तरह से घटित किए जाते हैं और होते हैं। आपको पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भले ही 8 दिनों में, पिछले 8 दिनों में 6 खून की घटनाएं हुई हैं, अधिकांश उसमें से उद्घाटित हो चुकी हैं। उनकी जो समझ थी उसको हमने निष्फल कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम पिछले वर्षों की तुलना करें तो उसकी तुलना में इस वर्ष के खून के अपराध जो हैं, हत्या के अपराध हैं, वो अभी भी बहुत कम हैं। जो हैं वो भी नहीं होने चाहिए, इसमें संदेह नहीं, संदेह की गुंजाइश भी नहीं, लेकिन जो हुए हैं वो कम हैं। अगर आप तुलना करेंगे 2018 की, तो 72 हत्या के अपराध हुए थे, 2019 में 68 हत्या के अपराध हुए थे और 2020 में 71 हत्या के अपराध हुए थे। इन 6 खूनों को जोड़कर भी इस वर्ष अब तक 48 हत्या के अपराध हुए हैं। तो ये अलग बात है कि अभी अभी अनलॉकडाउन होने के कारण ये इलाका औद्योगिक इलाका है और औद्योगिक बस्तियों में काम करने के लिए मजदूर के रूप में या कामगार के रूप में या सुपरवाइजर के रूप में बड़ी संख्या में लोग जब फिजिकल वर्क शुरू हो गया है तो आना शुरू हो गया है, और तब उनके जो मुद्दे हैं वो एक साथ समक्ष आ गए हैं, जैसे पति पत्नी का मुद्दा, जैसे मित्रता में जो फ्रस्ट्रेशन आता है, या नशे में जो घटनाएं होती हैं वो घटनाओं का, दारू के नशे में इस तरह की घटनाएं घटी हैं। तो इस तरह की घटनाओं को हम डिटेक्ट कर रहे हैं और ये मैसेज सब तक पहुंचा रहे हैं कि कोई भी छुपा हुआ नहीं है, हर व्यक्ति तक कानून की नजर है और कानून के हाथों की पकड़ है। एक दूसरा, डिटेक्शन के माध्यम से हम ये कर रहे हैं, ये पहला है। लेकिन दूसरा जो है प्रिवेंटिव, हमने सारे निर्जन स्थलों का सर्वे किया है। एडिशनल सीपी साहब डॉक्टर संजय शिंदे साहब ने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया है। स्पाशियल एंड टेम्पोरल मेथड से प्रेडिक्टिव पुलिसिंग किया है, मतलब भविष्य की पुलिसिंग किस तरह से होनी चाहिए, इस मुद्दे पर हम लोगों ने रिसर्च किया है डिवीजन वाइज, कि किस तरह से अगर चेन स्नैचिंग होती है, मोबाइल स्नैचिंग होती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है, वो कहाँ होती है, किस वक्त में होती है, इसका अध्ययन हम लोगों ने अभी अभी किया है। कहाँ पे ज़्यादा होती है और कहाँ थोड़ा सा ध्यान देने से वो चीज़ें घट सकती हैं, कम हो सकती हैं या बंद हो सकती हैं। दूसरा जो हमने किया है कि निर्जन स्थलों का ब्यौरा किया है। अब बाकी जगह पर हमने RFID पेट्रोलिंग किया है, हम रात को ग्राम सुरक्षा दल को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, पर घरों तक नहीं पहुंचा सकते, चाहे ग्राम सुरक्षा दल हो, चाहे सोसाइटी कॉप की संकल्पना हमने लाई है, लेकिन वो हम घरों तक नहीं पहुंचा सकते। घर के अंदर दोस्तों के बीच जो घटनाएं हो रही हैं वो मानसिकता का परिणाम है। औद्योगिक क्षेत्र में जो अमानुषिकीकरण होता है औद्योगिक क्षेत्र में, वो यहाँ भी हुआ है। अगर आप प्रेमचंद से लेंगे, जो कि पुराने इतिहास साहित्यकार थे, और आज तक सभी साहित्य में ये है कि जहाँ मजदूर वर्ग बड़ी संख्या में होता है वहाँ अमानुषिकता ज़्यादा पैदा होती है, क्योंकि वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और इस जद्दोजहद में, इस संघर्ष में जब वो अपने परिवार से दूर रहते हैं, बहुत इक्के दुक्के रहते हैं, तो उस समय उनकी कई दमित इच्छाएं वो फूट पड़ती हैं लावा बनकर, जब कभी उनको कोई चोट पहुंचती है, कोई आक्रोश उनके साथ करता है, और उस समय वो उनके पास सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन नहीं होने के कारण वो अपराध कर देते हैं। ये मानव मनोविश्लेषण का एक निष्कर्ष है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें मतलब पुलिस डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए सामाजिक संस्थाओं
और सामाजिक सरोकारों से जुड़े स्थानीय स्वायत्त शासन के जो लोग हैं उनको नए मानसिकता में परिवर्तन करने की सोच और विचार लाने होंगे। जहां तक क्राइम होने के बाद डिटेक्ट करना है या क्राइम के पहले वहां पर हमारा प्रेजेंस बढ़ाना है, उसके लिए हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। और हम महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पीएमआरडीए और सरकार तक सीसीटीवी सर्वेलेंस, लाइटिंग, जिन भागों में इस तरह की घटना होती है वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था, ये सब करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में हम RFID लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे लोग पेट्रोलिंग करके वहाँ जाएं या पुलिस के जो मित्र के रूप में जो मुंबई पुलिस मैनुअल और मुंबई पुलिस एक्ट के अंतर्गत विलेज डिफेंस पार्टी ग्राम सुरक्षा दल है वो भी जाए और वहाँ RFID को स्कैन करें, जिससे कि उन इलाकों में भी अगर इक्का दुक्का कोई बैठा हुआ है तो उस हमें समझ में आ सके कि कौन लोग बैठे हुए हैं, कुछ गड़बड़ है क्या, वहाँ से हम उनको हटा सकें। तो ये सारी चीज़ें हम प्रक्रिया में हमने लाई है, हमने सारे स्पॉट्स फाइंड आउट किए हैं। लेकिन 120 के हिसाब से अगर 5 पुलिस स्टेशन की मिलेगी तो हमारी संख्या लगभग पर्याप्त हो जाएगी और तब हम बहुत और भी सक्षम तरीके से अपनी पुलिसिंग कर सकेंगे। पर बहरहाल जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता में बहुत ही सुकून और समाधान का वातावरण है और ये कोई सोचने का विषय नहीं है कि ये जनता के लिए चिंता का विषय है। जनतक कारणों से हुए अपराध है और व्यक्तिगत कारणों से हुए अपराध, जिसे जड़ जमीन और जुर्म जमाने से कहा जाता है, वो अपराध व्यक्तिगत और एट द फिट ऑफ रेज एक गुस्से में, आक्रोश में, परिस्थिति में या एक दूसरे इन मुद्दों के कारण जो घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक है।